आदाब, मैं मुमताज आलम से बात करूंगा मैं नूह मेवात की, जहां पर एक बार फिर यह खबर आई है कि जो शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद की जानिब से निकाली गई थी वो चूंकि अधूरी रह गई थी। वहां पे झगड़ा हो गया था, हिंसा और तशद्दुद बर्पा हो गया था, जिसकी वजह से शोभा यात्रा पूरी नहीं हो सकी। लिहाजा आज हिंदू महापंचायत में फैसला लिया गया है कि उस अधूरी शोभा यात्रा को पूरा किया जाएगा। हिंदू महासभा की जानिब से एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, इनकाद किया गया था, जिससे बड़े पैमाने पर हिंदू संगठनों ने, हिंदुओं ने उसमें भाग लिया, शिरकत की और उसमें यह फैसला लिया गया है कि 28 अगस्त को एक बार फिर शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन ये जो महापंचायत हुई थी इसमें सिर्फ ये ऐलान नहीं हुआ, बल्कि कुछ मांगे भी हिंदू महापंचायत में की गई हैं, हिंदुओं की तरफ से सामने आई हैं। पहली मांग ये मांगी गई है कि जो लोग इस हिंसा में, इस तशद्दुद में मारे गए, उनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पर दिया जाए उनके अहले खाना को। नंबर 1। नंबर 2, ये भी मांग की गई है कि उनमें से अहले खाना में किसी को एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। तो ये 2 डिमांड के साथ साथ ये एक और बड़ी डिमांड की गई है। वो डिमांड ये है कि जो भी अवैध तरीके से नूह मेवात में रह रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हों या फिर रोहिंग्या हों, उन सबको वहां से निकाला जाए, ये मांग की गई है। और सबसे अहम मांग जो की गई है वो ये कि नूह के आसपास रहने वाले लोगों को, यानी हिंदुओं को, वहां आर्म्स लाइसेंस दिया जाए, यानी बंदूक रखने का, पिस्तौल ये सब रखने का लाइसेंस जो है इनको जारी किया जाए। तो इतनी मांगे जो हैं वो की गई हैं। आज हिंदू महापंचायत जब हुई थी तो उसमें सरकार की जानिब से शर्त रखी गई थी कि कोई भड़काऊ भाषण नहीं देगा और कोई जो है वहां पे बंदूक या असलहे लेकर के नहीं जाएगा। इन शर्तों के साथ वहां पे बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात की गई और अब यह ऐलान किया गया है कि 28 अगस्त को एक बार फिर यह शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जाहिर है कि अभी 28 अगस्त को काफी वक्त है, लेकिन इसके बावजूद इस यात्रा को लेकर के अब खबर यह आ रही है कि नूह की जामा मस्जिद में यह कहा गया है कि अगर कोई बहनोई या इस तरीके के गलत बात कहेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी यहां से भी एक तरीके का ऐलान है कि अगर कोई गलत बयानी करेगा, कोई गलत बात कहेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी आप शोभा यात्रा निकालिए, उसमें कोई एतराज नहीं। जैसे कांवड़ लोग लेके जाते हैं, आप यात्राएं लेके जाएं, लेकिन अगर टारगेट किया जाएगा, बात असल में क्या है वो ये है कि मोनू मानेश्वर जो है वो नासिर और जुनैद का कातिल बताया जाता है। उसकी तलाश भी है, हालांकि वो हर जगह घूम रहा है लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। बाकी बहुत सारे लोग जेल में चले गए। उस मोनू मानेसर ने इस शोभा यात्रा जो वीएचपी की तरफ से निकल रही थी, हालांकि वो बजरंग दल का है, अपने आप को गौ रक्षक कहता है, उसने ये ऐलान किया था एक वीडियो क्लिप के जरिए कि हम इस शोभा यात्रा में शिरकत करेंगे। अब इस ऐलान के बाद ही ये कहा जा रहा है कि वहां के जो मुस्लिम थे वो नाराज हो गए, उनको गुस्सा आया कि आखिर ये क्यों शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहा है, और उसके बाद ही ये मामला आया, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अभी जांच नहीं हो पाई, अभी जांच की कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि असल मामला है क्या, ये क्यों इतना बड़ा फसाद हुआ। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो एक बड़े पैमाने पर करने की साजिश रची गई थी कि हिंदू मुसलमान कर दिया जाए, और जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, हरियाणा, मेवात और नूह के इलाके और आसपास, क्योंकि फरीदाबाद, गुड़गांव तक मामला पहुंच गया था। एक इमाम का कत्ल मस्जिद में एक भीड़ ने घुस करके कर दिया था। तो ये जो हालात पैदा हो रहे थे उस पर काबू पा लिया गया, क्योंकि वहां का जो किसान जाट तबका है, हिंदू बिरादरी, वो मुसलमानों के साथ खड़ी हो गई और दंगे को वहीं दबा दिया। लेकिन अब ये जो ऐलान हुआ 28 अगस्त को, तो इसको लेकर के एक बार फिर सनसनी पैदा हो गई। एक बार फिर जो है वो सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि आखिर अब 28 अगस्त को क्या होगा। क्या महज शोभा यात्रा निकाली जाएगी या इसके पीछे कोई बड़ा मंसूबा तैयार किया जा रहा है?
ये क्यों शोभा यात्रा दोबारा निकाली जा रही है। तो बहरहाल शोभा यात्रा निकले और यात्राएं निकले, उससे कोई गलत नहीं कहा जाएगा कि आप निकालिए, यात्राएं तो निकलती रहती। लेकिन अगर इसके पीछे कोई हिंसा या घटना को अंजाम देने वाली बात हो तो जाहिर है कि फिर एक सवाल तो खड़ा हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि सरकार भी इस बार चौकन्नी रहेगी और लोग भी जो है वो चौकन्ने रहेंगे। अब नुकसान तो जो होना था वो बड़े पैमाने पर हुआ। किस तरीके से मकानात गिराए गए, 1000 ये कहा जा रहा है कि करीब मकानात को बुलडोज कर दिया गया। उसमें से कई ऐसे घर बताए जा रहे हैं जो कि रजिस्ट्री के हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि वो तो 50 है, कोई कह रहा है 30 है, कोई, अरे हम कह रहे हैं कि एक भी है। तो कोई कैसे ऐसे गिरा सकता है किसी घर को। और यही वजह है कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने एक बड़ा सवाल उठाया, और यह सवाल सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि हर जगह उसको कोर्ट किया जा रहा है, हर जगह उसका नाम लिया जा रहा है कि ऐसा क्यों किया गया, और सरकार भी जो है उस सवालों के घेरे में है। तो बहरहाल ये जो हिंदू महापंचायत की जानिब से ऐलान किया गया है, तो ये ऐलान हो गया है। और दूसरी तरफ जो है, जैसा कि अभी खबर आ रही है, मैं पूरे मुसद्दका तौर पर यह बात नहीं कहूंगा, लेकिन खबर जो चल रही है वो ये कि नूह से भी एक जामा मस्जिद से ये कहा गया है कि अगर कोई गलत बयानी करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी अभी भी लोग जो है वो खड़े हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि गलत बात, तो सही बात है कि गलत बात नहीं किए जानी चाहिए, चाहे जो भी तबका हो, चाहे वो हिंदू तबका हो, मुस्लिम तबका हो। किसी तरीके का अगर वीडियो जारी किया जाता है ऐसा जो मुतनाजा है, जिससे झगड़ा पैदा हो सकता है, जिससे गुमराही पैदा हो सकती है, तो सरकार को भी मैं समझता हूं कि जो खुफिया विभाग है, जो आईटी सेल को देखता है, तो वो भी इस पर गहरी नजर रखे, और ऐसा कोई भी वीडियो अगर जारी करता है तो उसको हिरासत में लिया जाए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि हालात जो है खराब ना हो। और जिस तरीके से अभी आप देखिए कि मणिपुर के लेकर के सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार जवाब नहीं दे पा रही, कोई बोल नहीं पा रहा है कि मणिपुर में आग क्यों लगी हुई, क्यों अभी तक आग नहीं बुझी। और सरकार के इस मामले को लेकर के बड़ी किरकिरी भी हो गई। न सिर्फ ये कि मणिपुर सरकार, बल्कि मोदी सरकार भी कटघरे में खड़ी हो गई। पार्लियामेंट में भी आप देखिए कि अगर देखा जाए तो पीएम जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने ये कह के बात टाल दी कि अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्होंने तो इस पर जवाब दे दिया, लेकिन दुनिया जो है वो पीएम को सुनना चाह रही थी कि आखिर वो क्या बोलते हैं। अब अगर आप समझिए कि हरियाणा में अगर कोई ऐसी बात हो जाती तब कितना बड़ा बवंडर होता, सरकार फिर कटघरे में होती। तो इसलिए अब ये जो 28 अगस्त को ये शोभा यात्रा का ऐलान किया गया है, तो इससे पहले वहां पे देखना चाहिए, और ये सख्ती से, जैसे आज महापंचायत में ये कहा गया, सरकार ने ये फैसला लिया कि कोई भी असलहा लेकर के नहीं जाएगा और कोई भी वहां पे भड़काऊ भाषण नहीं करेगा। तो अगर शोभा यात्रा निकाली जाए तो उसमें भी मैं समझता हूं कि सरकार ये जरूर करेगी कि किसी को इस बात की इजाजत नहीं देगी कि वो असलहे लेकर के जाए। और दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए और दूसरे तबके पर भी नजर रखा जाए, क्योंकि हो सकता है कि इस माहौल का कोई फायदा भी उठाना चाहे, हो सकता है कोई साजिश करना चाहे और मुसलमानों के नाम पे या झगड़ा कराने के नाम पे कोई कुछ गड़बड़ कर दे, तो वो गड़बड़ न होने पाए, इस पर भी सरकार को नजर रखनी चाहिए। तो बहरहाल ये हिंदू महापंचायत का फैसला है, सरकार क्या कदम उठाती है और मुसलमानों की तरफ से क्या रद्द अमल होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।